किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। मित्रों, आप सभी ने देखा होगा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु उनका बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाता है, जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है और कई स्त्रियों को तो मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और वो कौन से कार्य हैं जो एक गर्भवती स्त्री को कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसका गर्भ गिर जाता है। और भगवान विष्णु ने इसके बारे में क्या बताया है, जानेंगे एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से। मित्रों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं, तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, क्या बात है, आज आप अचानक मुझसे मिलने क्यों आई हैं? तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु समय से पहले ही उनका गर्भ गिर जाता है। प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और आज मैं आपसे उन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आई हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हैं मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही दूंगा। तो माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न ये है कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और उस स्त्री के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वो पूरा जीवन निसंतान रहती है। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज आपने इन प्रश्नों का उत्तर पूछकर संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर दिया है, किंतु इस प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा और इस कथा को सभी स्त्रियों तथा सभी पुरुषों को अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि किस श्राप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है तथा वो कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और पुत्र की प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, एक समय की बात है जब एक नगर में एक बहुत अधिक धनवान सेठ रहता था। वो इतना अधिक धनवान था कि उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ की एक पुत्री थी जिसका नाम रूपवती था। रूपवती विवाह करने के योग्य हो गई थी। फिर उस सेठ ने सही मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री रूपवती का विवाह उसी नगर के समीप एक दूसरे गांव में वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। फिर विवाह के बाद सेठ की पुत्री रूपवती अपने पति के घर में रहने लगती है। वो अपने पति के घर में हंसी खुशी से रहने लगती है और अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करने लगती है। रूपवती की सास का नाम सुनंदा था। सुनंदा बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। रूपवती अपने घर से दहेज में बहुत सारा सोना चांदी लाई थी, इसीलिए सुनंदा अपनी बहू रूपवती का झूठ मूठ का सम्मान करती थी और हमेशा उससे मीठी मीठी बातें करती रहती थी और रूपवती से अपने मायके से कुछ ना कुछ लाने को कहा करती थी। रूपवती अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से कहकर वह सोना चांदी, घोड़े, गाय, बैल, अनाज आदि चीजें मंगवाया करती थी और उसके पिता भी मना नहीं करते थे और सभी सामान दे देते थे, जिसके कारण रूपवती की सास उससे बहुत खुश रहती थी। फिर इस तरह रूपवती की सास का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और वो रूपवती के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, क्योंकि उस सेठ का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए सारा कुछ रूपवती का ही था। फिर इस तरह काफी दिन तक चलता रहा और उसकी सास उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसके मायके से सारी सामानें मांगा लिया करती थी। लेकिन भोली भाली रूपवती इस बात से अनजान थी कि उसकी सास उसके पिता का सारा कुछ हड़पना चाहती है और रूपवती का पति संजय भी अपने माँ की ही बात मानता था। इसीलिए उसके घर में रूपवती की सास जो कहती थी वही होता था। उसके घर में सारा काम उसकी माँ के कहने से ही होता था और रूपवती का पति संजय दोनों ही सुनंदा का कहना मानते थे। इसीलिए उनके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता था और सब खुशी पूर्वक रहते थे। इस तरह कुछ साल बीतने के बाद रूपवती गर्भवती हो गई। जब उसकी सास को इस बात का पता चला तो वो बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत ही रूपवती के माता पिता को इस बात की सूचना दी और साथ में बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग की। जब रूपवती के पिता ने इस बात को सुना तो वो भी बहुत अधिक प्रसन्न हुए और फिर अगले ही दिन वो मिठाई तथा सोने कंगन और सोने की माला लेकर रूपवती के ससुराल पहुंच गए। रूपवती अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुई। फिर कुछ समय रूपवती के ससुराल में रुककर उसके पिता अपने घर लौट आए। फिर काफी दिनों तक रूपवती का गर्भ बढ़ता गया और रूपवती की सास उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी तथा उसे समय समय पर फल फूल खिलाती रहती थी और घर का सारा काम खुद करती थी। रूपवती को कोई भी काम नहीं करने देती थी, इसीलिए रूपवती पूरा दिन घर पर आराम करती थी। फिर इस तरह कुछ दिन और बीत गए
और एक दिन अचानक ही रूपवती का गर्भ गिर गया, जिससे रूपवती की सास बहुत क्रोधित हो गई और फिर रूपवती को ताना मारते हुए कहने लगी, अरे पापिन स्त्री, तूने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जन्म लेने से पहले ही तुम्हारा बच्चा मर गया? पता नहीं क्यों मेरे पुत्र ने तुझ जैसी पापिन स्त्री से विवाह कर लिया था। मेरे बेटे का तो जीवन ही नष्ट हो गया। अपनी सास की ये बात सुनकर रूपवती बहुत दुखी होकर कहने लगी, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तब उसकी सास कहने लगी, अरे दुष्ट स्त्री, तूने जरूर अपने जीवन में घोर पाप किया है, इसी कारण तेरा गर्भ गिर गया है। फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब कथा को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है। तो माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है। फिर उसी के बाद से रूपवती की सास उसे हमेशा ताने मारने लगी और घर का सारा काम भी उसी से कराती थी और खुद कोई भी काम नहीं करती थी। रूपवती की सास उससे इतना काम कराती थी कि रूपवती को अब सही से खाना खाने का भी समय नहीं मिलता था, और जब सब लोग भोजन कर लेते थे उसके बाद ही वो भोजन करती थी। वो अपनी सास के सामने आने से भी डरने लगी। फिर इस तरह कुछ महीने और बीत जाने के बाद रूपवती दोबारा से गर्भवती हो गई, जिससे उसका पति बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी सास अभी तक उससे गुस्सा थी। और जब रूपवती ने अपनी सास को ये बात बताई तो वो रूपवती से कहने लगी, एक बच्चे को तो खा गई हो, पता नहीं अब इस बच्चे को जीवित रखोगी या इसे भी उसी की तरह खा जाओगी। मुझे तुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि तूने अपनी जीवन में जरूर कोई पाप किया है, इसीलिए तेरा पहले वाला गर्भ गिर गया था। अपनी सास की ये बात सुनकर रूपवती कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी रही। फिर धीरे धीरे रूपवती का गर्भ बढ़ता गया और गर्भवती होते हुए भी वो घर का सारा काम करती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास को उस पर जरा सी भी दया नहीं आती थी। फिर इस तरह करते करते अब रूपवती के गर्भ को 9 महीने पूरे हो गए। अब बच्चे के जन्म होने का समय बिल्कुल नजदीक आ गया था। फिर रूपवती ने एक बालक को जन्म दिया, किंतु वो बच्चा कुछ बोल नहीं रहा था और न ही रो रहा था। फिर रूपवती ने देखा तो उसका बच्चा मरा हुआ था। अपने मरे हुए बच्चे को देखकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। फिर जब रूपवती की सास को इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुई और रूपवती से कहने लगी, तू एक पापिन स्त्री है, तभी तेरा ये दूसरा बच्चा भी मर गया है। मुझे तो पहले से ही शक था कि तूने अपने जीवन में जरूर कोई घोर पाप किया है, इसीलिए तेरे साथ ऐसा होता है और इसीलिए तेरा ये पुत्र भी मर गया है। अगर तू मेरे घर में ज्यादा दिनों तक रहेगी तो तू मेरे भी घर का नाश कर देगी, इसीलिए अब तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो रूपवती कहने लगी, सासू माँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ है, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूँ। मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, इसीलिए आप मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं घर का सारा काम करूँगी और इसी घर के किसी कोने में पड़ी रहूँगी। आप जो भी काम कहेंगी मैं वो सब कुछ करूँगी, बस आप मुझे घर से मत निकालिए, क्योंकि मैं अपने पति के बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। तो उसकी सास बोली, अरे पापिन स्त्री, अगर तू अपने पति के बिना नहीं रह सकती तो कहीं पर जाकर मर जा, लेकिन अब तुझे मैं इस घर में एक क्षण भी नहीं रहने दूंगी। इतना कहकर रूपवती की सास रूपवती को धक्के मारकर घर से बाहर कर देती है। फिर रूपवती घर के बाहर बैठी रहती है, लेकिन उसकी सास ने घर का दरवाजा नहीं खोला। फिर वो घर के बाहर बैठकर अपने मन में सोचने लगी, अब मुझे यहाँ से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। फिर इतना सोचकर वो अपने मायके चल देती है। तभी रास्ते में एक जंगल पड़ता है, तो वो जंगल में रास्ते से अपने मायके जा ही रही थी। तभी बारिश होने लगती है, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहां से एक साधु महाराज जा रहे थे, तो उन्होंने रूपवती को पेड़ के नीचे बैठा देखकर उसे पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो और यहाँ इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तो रूपवती ने साधु महाराज से कहा, हे साधु महाराज, मैं एक बहुत धनवान सेठ की पुत्री हूँ और मेरा विवाह एक वैश्य से हुआ है और मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। मैं एक बार गर्भवती हुई थी तो मेरा गर्भ गिर गया था, और जब मैं दोबारा गर्भवती हुई तो मेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया था। इसीलिए मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसीलिए मैं अब इस जंगल में इधर उधर भटक रही हूँ। हे मुनिवर, कृपया करके आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो साधु महाराज ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ, जिसे यदि तुमने पूरी निष्ठा से किया तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ नियम बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, इससे संतान गर्भ में ही गिर जाती है।
गर्भ धारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा अर्चना करते रहना चाहिए तथा उसके मुख पर सदैव ही प्रसन्नता होनी चाहिए। साथ ही गर्भवती स्त्री को कभी भी दुखी और निराश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दुखी रहने पर संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और गर्भवती स्त्री को कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए तथा जितना हो सके अपने ही घर में रहना चाहिए। एक गर्भवती स्त्री को कभी भी डरावनी चीजें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इससे संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और गर्भवती स्त्री को अच्छा भोजन करना चाहिए, जिससे संतान उत्तम गुणवान होता है। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है वह उत्तम पुत्र को प्राप्त करती है, और जो स्त्रियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं उनका गर्भ गिर जाता है। फिर साधु महाराज ने कहा, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ। इसे ध्यान से सुनना तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो रूपवती ने कहा, जी महाराज। तो साधु महाराज ने कहा, किसी भी स्त्री को पुत्र प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिनों में पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुराचारी पुत्र होता है। और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है तथा 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से वंध्या पुत्री होती है तथा 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है तथा 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री होती है। और 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान, बुद्धिमान तथा बलवान पुत्र होता है। इसीलिए यदि तुम इन नियमों का पालन करो तो तुम्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वो साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। फिर रूपवती अपने मन में सोचने लगती है, यदि मैंने साधु महाराज के बताए गए उपाय के अनुसार कार्य किया तो मुझे भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, और मेरी सास मुझसे घर का काम भी नहीं कराएंगी, और घर में सभी लोग मेरा बहुत अधिक सम्मान भी करेंगे। रूपवती इतना सोच ही रही थी, तभी उसका पति उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और रूपवती से कहता है, तुम यहाँ इस जंगल में क्यों आई हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो घर चलो। फिर रूपवती ने अपने पति को उस साधु महाराज वाली सारी बात बताई और कहा, नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। रूपवती की ये बात सुनकर उसका पति भी उसी के साथ जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगता है। फिर मासिक धर्म की 14वीं रात्रि में रूपवती ने अपने पति के साथ मिलन किया, जिससे वो गर्भवती हो गई। और गर्भवती होते हुए भी वो जंगल में रहती थी। उसका पति जंगल से लकड़ी लाता था, जिससे दोनों भोजन बनाकर खाते थे। फिर इस तरह करते करते 9 महीने बीत गए और रूपवती के बच्चा पैदा होने का समय नजदीक आ गया था। फिर एक दिन रूपवती को अत्यंत उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई, और पुत्र की प्राप्ति से रूपवती और रूपवती का पति दोनों बहुत खुश हुए। फिर रूपवती का पति उससे कहने लग, चलो अब हम दोनों घर चलते हैं, क्योंकि माँ ने तुम्हें पुत्र प्राप्ति का ताना देकर ही घर से निकाला था, किंतु अब तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई है, अब तो वो भी खुश हो जाएंगी। तो रूपवती ने कहा, ठीक है, चलो घर चलते हैं। फिर दोनों घर जाते हैं तो उसकी सास ने देखा कि रूपवती को तो पुत्र हुआ है। ये देखकर वो बहुत खुश हो गई और रूपवती से कहने लगी, तुझे पुत्र कैसे हुआ? जब आपने मुझे घर से निकाला था तो मैं जंगल में चली गई थी, और वहाँ मुझे एक ज्ञानी साधु महाराज मिले थे। उन्होंने मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताया था, और उसी उपाय से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो उसकी सास उससे कहने लगी, इसका मतलब वो साधु महाराज बहुत अधिक ज्ञानी हैं। तब तो उन्हें ये भी पता होगा कि हम लोग धनवान कैसे बन सकते हैं। इसीलिए अब मैं जंगल जाऊंगी और उनसे धनवान बनने का उपाय पूछ कर आऊंगी। तो रूपवती ने कहा, नहीं माँ जी, आप वहाँ मत जाइए, क्या पता वो साधु महाराज अब वहाँ पर मिले या न मिले। तो उसकी सास ने कहा, नहीं, मैं तो जाऊंगी और उनसे धनवान बनने का उपाय पूछ कर आऊंगी। इतना कहकर उसकी सास उसी जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे एक शेर दिखाई देता है, तो वो शेर को देखकर डर जाती है। तभी शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ा तो रूपवती की सास ने उससे कहा, हे सिंहराज, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तुम्हें मुझे खाकर क्या मिलेगा? तो शेर बोला, हे पापीन स्त्री, तू बहुत दुष्ट स्वभाव की है, इसीलिए मैं तुझे खा जाऊंगा। इतना कहकर शेर उसे खा जाता है। फिर उसकी मौत हो जाती है और यम के 2 दूत आते हैं और उसे यमलोक ले जाकर यमराज जी के सामने खड़ा कर देते हैं।
तभी चित्रगुप्त ने उस स्त्री के जीवन का लेखा जोखा देखा और उसके जीवन का लेखा जोखा देखकर कहने लगे, हे धर्मराज, इस स्त्री ने तो अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। ये स्त्री अपनी बहू रानी पर बहुत अत्याचार करती थी। उसके गर्भवती होते हुए भी घर का सारा काम उसी से कराती थी। और तो और जब इसकी बहू के पुत्र की मृत्यु हो गई थी तो इसने उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया था। चित्रगुप्त की ये बातें सुनकर यमराज को उस स्त्री पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने दूतों से कहा, इसे नर्क लोक में डाल दो। मित्रों, फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार उसकी सास को उसके किए की सजा मिल गई और रूपवती ने गर्भ धारण के नियमों का पालन किया, जिससे उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। इसी तरह कोई भी स्त्री यदि उस साधु द्वारा बताई गई बातों के अनुसार कार्य करेगी तो उसे भी पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तो माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, वो कौन सी स्त्रियां हैं जिनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, और वो अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप करती हैं जिसके कारण उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, और पुत्र प्राप्ति के लिए उन स्त्रियों को क्या करना चाहिए? तो भगवान विष्णु ने कहा, ये वो स्त्रियां हैं जो अपने पति से हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं और घर में सारा काम अपनी ही मनमानी से करती हैं तथा अपने पति का आदर सम्मान नहीं करती हैं। तो ऐसी स्त्रियों के भाग्य में कभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, और ऐसी स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति के लिए अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए तथा उनका कहना मानना चाहिए और घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्त्रियों को भी पुत्र की प्राप्ति होगी। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो बोलो जय माता लक्ष्मी की।